जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई, ज्योतिष आचार्य वास्तुशास्त्री, आपका मेरे चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, जैसे हम जानते हैं कि हम ज्योतिष की श्रृंखला में जो जातक का जो प्रश्न होता है उसके हम जवाब देते हैं। तो आज के जो जातक का जो प्रश्न है वो यहाँ पे है, प्रॉपर्टी योग और सिक्योरिटी, सिक्योर इनकम। जातक ने हमसे प्रश्न किया कि मेरा प्रॉपर्टी योग कब बनेगा, मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी, खुद का मकान कब खरीदूंगा और मेरे जीवन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है। तो उसका हमने जवाब दिया उनकी कुंडली का अध्ययन करके, और उनका जवाब हमने ये दिया कि आपको अपनी वारसागत मिलकत मिल सकती है, आप रेंटेबल इनकम कर सकते हो और आप जो भी व्यवसाय करेंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का व्यवसाय करेंगे, यानी कि आप किसी सेवा से लगता, इंश्योरेंस है, दूसरी जो सेवाएं है, मेडिकल सेवाएं जो है, वो सब में आप व्यवसाय करेंगे। ऐसा हमने उत्तर दिया। तो ऐसा उत्तर हमने कैसे दिया? उनके जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार हमने उनको उत्तर दिया, उनके नवमास कुंडली के ग्रहों के अनुसार हमने उनको उत्तर दिया, उनके जो दशा अंतरदशा है उसके हिसाब से हमने उनको उत्तर दिया, उनके जो नक्षत्र है उसके हिसाब से हमने उनको उत्तर दिया कि आप का जो प्रॉपर्टी योग जो आपने हमें प्रश्न पूछा है उसका जवाब यह है कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन आपको वारसे में ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपको रेंटेबल इनकम आप कर सकते हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉय का काम कर सकते हो, जैसे बीमा एजेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस एजेंट है, ऐसे कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पे इंसान की खुद की ज़रूरत, इंसान हाजिर होए तो काम होए, ऐसा काम वो कर सकते। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो जातक का प्रश्न था उनका मेष लग्न का कुंडली था और सिंह राशि का चंद्र था, और उनकी जो नवमास कुंडली थी वो कन्या लग्न की थी। नवमास कुंडली कन्या लग्न की थी। तो हमने उनको कैसे उत्तर दिया? तो देखिए, हम यहाँ पे पहले जातक का जो मेष लग्न है, तो जातक की कैपेसिटी कितनी है, जातक ने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए वो कितनी मेहनत कर सकता है, वो कितना बलवान है। क्योंकि देखो, अगर इंसान खुद बलवान होगा तो ही वो किसी चीज को हासिल कर सकता है। यह जमाने में इंसान का खुद का बलवान होना किसी भी चीज को हासिल करने में बड़ी कामयाबी होती है। तो इंसान जो बलवान होता है वो लग्न से होता है कि उसका लग्नेश कितना बली है, उसका लग्न कितना बली है। तो यहाँ देखिए, उस जो जातक है उनके लग्न पे गुरु महाराज की दृष्टि है, यानी कि जातक का लग्न बलवान है। जातक का मेष लग्न जो है वो जातक का स्वभाव जो है वो बलवान है। जातक अपने लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा, ये जो लग्न है वो हम देखेंगे
कि शुक्र के नक्षत्र का लग्न है और वापिस शुक्र महाराज जो है वो यहाँ सिंह राशि में है, त्रिकोण स्थान में है, यानी कि इनका लग्न तो जो है वो बलवान हो गया। लेकिन इनको जो दौड़ाने वाला जो चक्र है, ये लग्न का जो मालिक है मंगल महाराज। अब देखिए मंगल महाराज जो है यहाँ अष्टम स्थान में है। मंगल महाराज जो है वो अष्टम स्थान में है, यानी कि अष्टम स्थान में लग्नेश का जाना अच्छी बात नहीं है। अष्टम स्थान में लग्नेश का जाना अच्छी बात नहीं है। वृश्चिक राशि में स्वगुरु है। अब यहां देखेंगे कि वो वृश्चिक राशि में किसके नक्षत्र में। तो वृश्चिक राशि में देखिए जो मंगल महाराज है वो यहां पे शनि के अनुराधा नक्षत्र में है। मंगल महाराज जो है वो 4 डिग्री के है और शनि के अनुराधा नक्षत्र में है। और शनि देव जो है वो 6ठे स्थान में विराजमान है और 6ठे स्थान से शनि देव मंगल महाराज को देख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शनि महाराज कर्मेश होके और 6ठे स्थान में शनि मंगल बलवान होते हैं। तो उस हिसाब से भी देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मंगल को बल देते हैं, आयुष्य के बारे में बल देते हैं। क्योंकि अगर मंगल यहाँ पे अकेला होता तो थोड़ी बहुत इनको आगे जाके तकलीफ हो सकती थी, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पे होने के हिसाब से ये जातक कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपने साहस से, अपने पराक्रम से जातक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हम बल देखेंगे तो है चंद्र महाराज का बल। तो चलो जातक तो 60% बलवान है, इसको 100% बलवान नहीं कह सकते, 60% बलवान है। तो यहाँ पे इनके मन कितना मजबूत है। तो मन का जब हम देखते हैं तो चंद्र महाराज देखते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो चंद्र महाराज जो है इनके त्रिकोण स्थान में सिंह राशि में है। अब सिंह राशि में चंद्र महाराज का होना, अग्नि तत्व का लग्न और अग्नि तत्व का चंद्र, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। और चंद्र महाराज जो है वो सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र महाराज भी पंचम स्थान में विराजमान है और जो पंचम स्थान के मालिक है सूर्यदेव, वो भी पंचम स्थान में विराजमान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका चतुर्थ स्थान का मालिक, धन स्थान का मालिक और त्रिकोण पंचम स्थान का मालिक, विद्या स्थान का मालिक, जनरल नॉलेज स्थान का मालिक जो है वो तीनों तीन त्रिकोण में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इनका त्रिकोण का एक भाग मजबूत हो गया और ये त्रिकोण का पंचम स्थान जो है वो त्रिकोण का वो नेचुरल भाव है जो भाग्य का भी भाग्य है। यानी कि जो नवम स्थान है वो भाग्य है और ये पंचम स्थान जो है वो भाग्य का भी भाग्य है। यानी कि इनको ऐसा कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट, कुदरती मदद, अचानक कोई आके हेल्प कर जाए। आपका जो पंचम स्थान है वो अगर बलवान है तो आपको आधी रात को भी कोई आप तकलीफ में होते हो तो कोई आपको मदद कर जाता है। आपको अचानक लॉटरी लग सकती है,
धन योग हो सकता है, लेकिन अचानक जितने भी अचानक लाभ होते हैं वो पंचम स्थान से होते हैं। उसके लिए दूसरे स्थान बलवान होने चाहिए। अष्टम स्थान है क्या, लाभ स्थान है, ये स्थान बलवान हो गए, उसके साथ में भाग्य स्थान बलवान है, ये सब स्थान बलवान होते हैं। लेकिन पंचम स्थान का बलवान होना यानी कि आपको अचानक कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति हो जाती है, धन के हिसाब से आपका काम अटकता नहीं है, ये खास बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमने बता दिया कि भाई चंद्र बलवान है, सूर्य बलवान है, लग्नेश बलवान है, ऐसे हमने ग्रहों ये जन्म कुंडली की चर्चा की। तो अब इनका जो प्रश्न है कि प्रॉपर्टी योग और सिक्योर इनकम, यानी कि मुझे हर महीने 1 करोड़ 2 करोड़ आते रहने चाहिए, ऐसा कैसे? तो यहाँ पे देखिए, अब हम जन्म कुंडली से आगे नवमास कुंडली में जाएंगे। हम नवमास कुंडली में देखेंगे कि ये जो ग्रह हमने जो जन्म कुंडली में जो बलवान देखे हैं वो कैसा योग करते हैं, वो ग्रह कैसा योग करते हैं। क्या हमने जितना बलवान इन ग्रहों को जन्म कुंडली में देखा, क्या उतने ही बलवान होकर ये ग्रह हमको नवमास कुंडली में फल देते हैं? देखिए, जन्म कुंडली है वो आपका शरीर है, और जो नवमास कुंडली है वो एक एक्सरे मशीन है, यानी कि आपके शरीर के अंदर क्या है, कौन से पार्ट में तकलीफ है, जो एक्सरे मशीन से हम चेक करते हैं, वो एक्सरे मशीन नवमास कुंडली है। तो यहां हम लग्नेश की परिस्थिति पहले देखेंगे। तो लग्नेश यहां पे जो नवमास कुंडली का जो लग्न है, देखिए अब यहां पे कैसी कंट्रोवर्सी हो रही है वो आप देखिए। कंट्रोवर्सी ऐसी हो रही है कि मेष लग्न है जातक का, और नवमास कुंडली में जब हम चेक करते हैं तो उनका कन्या लग्न आ जाता है। अब कन्या लग्न जो है वो बुध का लग्न है, और मेष लग्न जो है मंगल का लग्न है, यानी कि ये नवमास में है शत्रु ग्रह का लग्न लेके आए। दूसरी बात कि जो नवमास में जो कन्या लग्न है वो जन्म कुंडली में कहाँ है, ये कन्या राशि जन्म कुंडली में कहाँ आती है? तो देखिए, वो कन्या राशि जन्म कुंडली में इनके छठे भाव में आती है, शत्रु के भाव में आती है। जो कर्ज है, रोग है, छठे भाव से हम कर्ज देखते हैं, रोग देखते हैं, शत्रु पे विजय देखते हैं, तो यानी कि छठे भाव में आती है। अब यहां पे देखिए, तो कन्या लग्न से, नवमास के कन्या लग्न से मंगल महाराज 12वें स्थान में विराजमान हो गए, पंचम राशि में। यहां पे हम देखेंगे तो जो मेष राशि जो अष्टम भाव में है नवमास लग्न में, उसका मालिक मंगल 12वें स्थान में विराजमान हो गया, यानी कि और वो भी केतु और बुध के साथ, केतु और बुध दोनों के साथ। और पंचम राशि जो है वो यहाँ पे मैंने वापस जो आपको बताया था कि अचानक कोई आपको मदद कर जाता है, जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को मदद किया था। सुदामा के तंदूर खा के कृष्ण भगवान ने सुदामा को जो हेल्प किया था, जैसे हम पुराणों में शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई न कोई इनकी हेल्प करता है और इनका काम कभी अटकता नहीं। लेकिन क्या ये खुद कमा के आगे बढ़ेंगे? और जब खुद कमाने की बात आती है तो कर्मेश देखा जाता है, भाग्येश देखा जाता है, कर्मेश, भाग्येश, लाभेश देखा जाता है। ये तीनों की परिस्थिति ऐसी है कि जातक मिट्टी को भी छुए तो सोना कर दे। क्या ऐसा इनके भाग्य में है? तो देखिए, यहाँ के जैसे हमने बताया
तो इनका जो कर्मेश है मेष लग्न में वो शनि महाराज है, और शनि महाराज जो है वो छठे स्थान में है। अब छठा स्थान हम अगर देखते हैं तो 10, 2 और 6, यानी कि ये दूसरा जो स्थान है वो धन स्थान है। दूसरा जो है वो धन स्थान है, और धन स्थान का पंचम स्थान भी धन स्थान, यानी कि छठा जो स्थान है वो धन स्थान का भी धन स्थान है। यानी कि इनको अगर पैसा कमाना है तो जॉब वर्क, यानी कि आपका अपने खुद का बिजनेस नहीं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी कंपनी जो है उसके साथ अगर ये कोऑपरेट करते हैं, यानी कि भाई मान लीजिए कि किसी बड़ी कंपनी की एजेंसी लेते हैं कि भाई मैंने किसी पार्ले जी की एजेंसी ले ली, या मैंने किसी मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी जो है रिलायंस की एजेंसी ले ली, वोडाफोन की एजेंसी ले ली, क्योंकि छठा भाव एजेंसी का है और इनका कर्मेश जो है वो इनको बताता है कि आप ये बिजनेस कीजिए। छठा भाव नौकरी का भी है, ये जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जॉब की इनकी उम्र निकल गई है। उम्र इसके लिए निकल गई है कि जब जॉब का प्रश्न था तो देखिए इनका जो जन्म है वो 82 में हुआ था, और इनके जन्म के समय 12 साल इनके जो है शुक्र की महादशा में 12 साल बचे थे। अभी जो इनका जो है वो राहु की दशा चल रही है, अभी 2020 चल रहा है। राहु की दशा इनको 2017 से चालू हुई है, यानी कि राहु की दशा 2017 में चालू हुई तब इनकी उम्र थी 35 साल। अभी 17 और 3 2020 में इनकी उम्र है 38 इयर्स, यानी कि अभी ये जो जातक है इनकी उम्र है 38 साल। यानी कि जैसे हमने बताया कि भाई कोई जॉब कर दे, लेकिन जॉब के लिए अभी ये कैपेबल नहीं हो सकते। अभी ये अपने खुद का बिजनेस करने के लिए अभी खुद का बिजनेस कर ही रहे, हालांकि छठा स्थान फाइनेंस का है तो फाइनेंस के हिसाब से भी ये बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस में खुद का फाइनेंस इनको नहीं करना है। ये किसी फाइनेंस कंपनी की फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं, ऐसा आप ये कर सकते हैं। तो कर्मेश जो है वो छठे स्थान में। अब जो भाग्यश है, भाग्यश इनका जो मेष लग्न में जो है इनका गुरु होता है। अब गुरु जो है वो इनका सप्तम स्थान में है, यानी कि इनका भाग्यश का जो मालिक है गुरु महाराज वो सप्तम स्थान में है। और सप्तम स्थान क्या बताता है? सप्तम स्थान बताता है कि आपके नौकरी का धन, आपने जो एजेंसी ली है उसका धन, आपके शत्रु का धन, आपके कर्ज का धन, यानी कि छठे भाव का धन भाव सप्तम स्थान है। यानी कि देखिए जैसे मैंने वो आगे बताया था आपको कि इनको एजेंसी लेनी चाहिए या किसी कंपनी के बैनर के नीचे इनको काम करना चाहिए, इनका खुद का बैनर नहीं लगना चाहिए। किसी बड़ी कंपनी के बैनर के नीचे अगर ये अपने खुद का अपना काम करते हैं तो बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी कि किसी न किसी बैनर के नीचे इनको काम करना होगा। ये इनका भाग्य इनको बता रहा है। अब जैसे हमने बताया कि इनका 38 इयर्स उम्र है और अभी तक ये इन्होंने जो भी हासिल किया है जीवन के अंदर वो अच्छा ही मुकाम है, लेकिन ये जो सिक्योर इनकम जो मांगते हैं, यहाँ पे इनका प्रश्न था मेरी सिक्योर इनकम, क्योंकि हालांकि हमने देखा कि ये धनवान ही है, क्योंकि इनका धनेश पंचम स्थान में है, इनका भाग्य सप्तम स्थान में है, यानी कि कहीं ना कहीं धनवान कुटुंब में पैदा हुए हैं और ये धनवान है। लेकिन इनका जो अच्छा समय गोल्डन पीरियड जिसको हम बोलते हैं वो कब स्टार्ट होगा, जो क्योंकि इनका प्रश्न भी यही है
कि प्रॉपर्टी योग और सिक्योर इनकम। अब प्रॉपर्टी योग और सिक्योर इनकम कब होता है? जब आदमी का गोल्डन पीरियड चालू होता है। और गोल्डन पीरियड देखिए यहाँ पे भाग्य स्थान में केतु महाराज है, और भाग्य स्थान में केतु महाराज है, यानी कि उसके तीसरे सामने 7वें स्थान में राहु महाराज है। राहु महाराज भाग्य स्थान में दृष्टि कर रहे हैं, यानी कि ये तय हो गया कि राहु केतु 42 इयर्स यानी कि 40 और 2 42 साल के बाद ही जो देना है वो देंगे। राहु और केतु अगर भाग्य स्थान में है, त्रिकोण स्थान में, भाग्य स्थान में है, तो वो आपका भाग्योदय 40-42 साल के बाद ही करेंगे। हालांकि दूसरे आपके ग्रह अच्छे हो, दूसरे हालांकि यानी कि कैसे, मान लीजिए कि जो केतु महाराज है वो किसके नक्षत्र में है वो हम देखेंगे। तो केतु महाराज है यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र महाराज जो है वो वापिस यहाँ पे देखिए वही केतु महाराज दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? आपकी किस्मत में धन है, आपको धन मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन आप मेहनत कीजिए, क्योंकि केतु मेहनत के अलावा नहीं देता है। केतु, राहु, शनि ये ग्रह मेहनत करवा के ही फल देते हैं, इतना आप सोच लीजिए। बरोबर है? अब देखिए इनका भाग्य जो गुरु महाराज है वो तुला में स्वाति नक्षत्र में, और फिर वापस राहु का नक्षत्र, यानी कि ये जातक को जिंदगी के अंदर हर समय मेहनत करना है। इनको घर पे बैठे रहना नहीं है, इनको किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपना काम खुद करना है ये जातक को, तभी ये प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये जातक अगर दूसरे के भरोसे पे बैठेगा तो इसका काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इनका लग्नेश जो है वो अष्टम स्थान में है। इनका जो लग्नेश है मंगल महाराज वो अष्टम स्थान में विराजमान है, यानी कि ये जातक को कोई ना कोई धोखा दे सकता है, इनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। वृश्चिक राशि आप देखिए, बिच्छू कभी भी डंक मार सकता है, यानी कि इनके साथ कभी ना कहीं धोखाधड़ी होती है। अब हम दूसरी आगे चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए षष्ठेश कर्मेश लाभेश की युति 6ठे स्थान में, यहाँ पे इनकी राहु की दशा जो है वो आप देखिए 2035 से चालू हुई, 2017 से चालू हुई, 2035 में खत्म होगी, यानी कि 35 ईयर्स से लेके इनकी उम्र 53 साल 53 ईयर्स होगी, तब तक इनमें राहु की दशा चलेगी। और राहु महाराज क्या कह रहे हैं? राहु महाराज तीसरे स्थान में है, गुरु महाराज की दृष्टि में है, और गुरु महाराज की दृष्टि में है, यानी कि ये इनकी दशा इनके लिए अच्छा फल देगी, क्योंकि स्थान बल भी है और गुरु महाराज की दृष्टि में भी राहु महाराज है, यानी कि इनको अभी तक जो इन्होंने सपने देखे थे, क्योंकि राहु महाराज जो है सपने पूरे करता है। राहु ही ऐसा ग्रह है जो इंसान के सपने पूरे करता है, लेकिन राहु तभी सपने पूरे करता है जब राहु अच्छे नक्षत्र में हो, अच्छे स्थान में हो, उस पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का मालिक भी अच्छा हो, बलवान हो। राहु जिस स्थान में बैठा है उस स्थान का मालिक भी अच्छा हो, यानी कि ये मित्र क्षेत्रीय है। राहु और बुध दोनों मित्र है, और बुध महाराज यहाँ 6ठे स्थान में है, स्वगुरु है, मूल त्रिकोण राशि में है, इसके लिए इनको राहु की दशा अच्छा परिणाम देगी। अब ये राहु की दशा का फल कैसे ले सकते हैं? क्योंकि 53 साल के बाद अभी देखिए उनकी 39 ईयर उम्र है, यानी कि अभी इनके पास अगर मैं चाहूँ तो 10 साल और है जो दौड़ा भागी करके कमा। हालांकि इंसान 100 साल तक मेहनत कर सकता है,
लेकिन अच्छे पीरियड में कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम मिल सकता है। तो ये इनका अच्छा पीरियड है। पीछे भी आगे भी इनकी गुरु की दशा है, शनि की दशा है, और ऐसे भी क्या है कि मेष लगने वाले हैं, वृश्चिक लगने वाला है, तो इन लोगों का भाग्योदय बाद ही होता है और इनकी वृद्धावस्था कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी ही जाती है। तो यहाँ पे हमने राहु महाराज को, यहाँ पे देखिए राहु महाराज गुरु के साथ, अब यहाँ पे जो हमने राहु के जन्म कुंडली के अंदर जो उनकी अच्छी बात कही थी, वो बात अब नवमास कुंडली क्या साबित करती है। देखिए नवमास कुंडली यहाँ पे ये साबित करती है कि राहु गुरु नवमास कुंडली में कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि जो है यहाँ 11वें स्थान में, यानी कि मित्र के स्थान में है, लाभ स्थान में है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि लाभ स्थान में है, राहु गुरु का नवमास के अंदर चांडाल योग हो रहा है, यानी कि जातक के साथ जो हमने यहाँ पे धोखाधड़ी की बात किया था कि जातक को जो है अपने कोई भी काम खुद करने हैं, किसी के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना है। जब तक वो काम का रिजल्ट ना आ जाए तब तक जातक को बैठना नहीं है, अपने काम खुद करना है। ये गुरु राहु का चांडाल योग इनको बता रहा है। अब यहाँ हम आगे देखेंगे दशा का परिणाम हमने देख लिया, नवमास कुंडली का परिणाम देख लिया। अब हमने यहाँ पे जो इनको जवाब दिया था कि आपको प्रॉपर्टी वारसागत मिल सकती है, तो वारसागत के लिए यहाँ पे अष्टम स्थान वारसे के लिए देखा जाता है, और वारसा जब आपका पंचम स्थान अच्छा हो, लाभ स्थान अच्छा हो, तभी आपको वारसागत संपत्ति मिल सकती है। आपका भाग्य स्थान अच्छा हो तभी आपको वारसागत संपत्ति मिल सकती है। यानी कि इनको मंगल महाराज वारसागत संपत्ति देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बंटवारा होगा। ये जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और इनका जो रेंटेबल इनकम का जो प्लान है, सिक्योर इनकम कैसे होती है, आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाते हैं तो सिक्योर इनकम होती है। अब इनको खुद के मकान में रहने के योग है या नहीं है, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी का कारक ग्रह जो है, जमीन का कारक ग्रह जो हम मानते हैं वो मंगल को मानते हैं। चतुर्थ स्थान का जो कारक ग्रह है वो हम चंद्र को मानते हैं। तो यहाँ पे इनको जो मंगल है, जो भूमि का सुख देने वाला है, जो प्रॉपर्टी का सुख देने वाला है, वो अष्टम भाव में। देखिए वारसा मिलना वो अलग बात है, और खुद की प्रॉपर्टी खड़ी करना वो अलग बात है। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रश्न किया था प्रॉपर्टी योग, खुद की प्रॉपर्टी खड़ी करने का योग, खुद के मकान में रहने जाने का योग, और सिक्योर इनकम, यानी कि आप अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो ये सिक्योर इनकम होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इनका पंचम स्थान बलवान है, यानी कि यहाँ इनको कुदरती हेल्प होती है। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि मंगल अगर 8वें स्थान में है तो जातक को अपने खुद का मकान रहने के लिए नहीं बनाना चाहिए, किराए पे देने के लिए प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, लेकिन रहने के लिए खुद का मकान नहीं बनाना चाहिए जब तक उसके लड़के बड़े ना हो जाए,
वो अपना खुद का कैरियर खड़ा ना कर दे, क्योंकि वृद्धावस्था में अच्छा है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी का सुख होता है। देखिए, दूसरी एक बात मैं मंगल के लिए आपको मेरे अनुभव का क्लियरिफिकेशन बताता हूँ। देखिए, ज्योतिष के अंदर मंगल को सेनापति कहा गया है। मंगल को ज्योतिष के अंदर सेनापति ग्रह कहा गया है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, गुरु मंत्री है। और सेनापति जो होता है वो हमेशा जंग बॉर्डर पे होता है, कभी ये बॉर्डर पे कभी वो बॉर्डर पे। जब तक सेनापति की उम्र नहीं हो जाती, यानी कि सेनापति युद्ध करने के काबिल नहीं रह जाता, तब उसको राजा जो है वो सम्मान देते हैं कि भाई देखिए, अपनी भी सरकार है, तो जो फौजी लोग हैं उनको 35 साल के बाद ही रिटायर कर देते हैं। 18 साल की उम्र में उनको फौज में लेते हैं और 35-40 साल के बाद जो है जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी सीधे सीधा यहाँ पे मैं ये बात मंगल पे लाके खड़ी कर देता हूँ कि मंगल को जो है वो सुख, घर का सुख, क्योंकि सैनिक 35 साल के बाद ही घर में स्थायी रह सकता है। उसके पहले तो कभी ये राज्य की बॉर्डर पे तो कभी उस देश की बॉर्डर पे, वो हर अलग अलग बॉर्डर पे घूमता रहता है। लेकिन जो मंगल है वो 40 साल के बाद ही अपने घर में रह सकता है। यानी कि अभी इनकी उम्र भी हो गई है 38, 39, यानी कि जैसे हम बता रहे हैं कि इनका खुद के घर की जो बातें हैं वो इनको राहु की दशा में, और राहु केतु की जो दशा है वो 42 इयर्स के बाद ही इनको फल देती है। ये भी हमने बता दिया भाग्यस्थान में केतु महाराज होने के हिसाब से। यानी कुल मिला के कुंडली का सारांश ये निकलता है कि अभी जो राहु की दशा चल रही है ये इनका गोल्डन पीरियड है, और अभी इनको अपना एक, जैसे इनका पंचम स्थान बलवान है, यानी कि इनको अभी बाहर के लोगों की जितना हो सके उतनी मदद लेनी चाहिए। और जैसे सुदामा कृष्ण भगवान को ढूंढते हुए द्वारका में गए थे और कृष्ण भगवान ने सुदामा के तांदूर खा के सुदामा को की झोपड़ी का महल बना दिया था, ऐसे ही इनको भी अगर ये ज्यादा प्रॉपर्टी बसाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो इनको दूसरी जगह पे जाके, मतलब अभी ये इनके पिताजी के साथ रहते हैं, तो इनको अभी दूसरी जगह पे जाके अपना वसवाट करना